यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग आज की क्लास के अंदर अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज गाइस गॉस मार्को थ्योरम। एंड गाइस एज यू नो, हमारी इससे पहले की क्लास में गॉस मार्को थ्योरम की प्रॉपर्टीज स्टार्ट हुई थी। तो गाइस हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। एंड गाइस उसके साथ साथ हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर जो जो चीज हमने एज्यूम करी थी उस पे भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी, शायद अगर आपको याद हो। गाइस हमने वहां पे एक वेट्स के बारे में डिस्कशन किया था, के आई मल्टीपल प्रॉपर्टीज थी उससे भी रिलेटेड गाइस, तो वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटा, तो जस्ट अभी हम जो आज की क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, वो है प्रॉपर्टी नंबर 2, दैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले गाइस, दैट इज टू शो व्हाट गाइस, B2 is B2 is unbiased estimator. Unbiased estimator. B2 is unbiased estimator of beta 2. B2 is unbiased estimator of beta 2. ठीक है गाइस, तो ये हमें बेसिकली डिस्कस करना है। B2 is unbiased estimator of beta 2. Got it? तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो गाइस अगर हम मतलब डिस्कशन की बात करते हैं, तो जस्ट वी हैव टू प्रूव दैट, मतलब हमें B2 को अनबायस्ड एस्टिमेटर और बीटा 2 रखना है। ठीक है बेटा, सो नाउ प्रूफ करते हैं हम लोग। लिखना बेटा प्रूफ। प्रूफ बेसिकली वी हैव B2 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के आई वाई आई। B2 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के आई वाई आई। यहाँ पे गाइज हमारा वाई आई जो है वो क्या होगा यहाँ पर, दैट इज बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है बेटा, नाउ अब देखो ये चीज गाइस आपको पता होगा, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 से उठाया था, दैट इज जहाँ पे हमने प्रूव किया था लीनियरिटी। ठीक है, B2 इज लीनियर एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। गाइस हमने जस्ट वहाँ पे डिस्कशन किया था, तो ये गाइस वहीं से एक्सटेंडेड पार्ट है। नाउ अब गाइस देखो, जैसे हमारे पास में B2 है, तो अगर मैं यहाँ पर वाई आई की जगह ये पुट कर दूं उठा के, ठीक है, तो समझना गाइस, अगर मैंने बेसिकली समेशन ऑफ के आई ये रहा, और वाई आई की जगह रखा मैंने बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस म्यू आई, एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ के आई बीटा 1 प्लस समेशन ऑफ बीटा 2 के आई एक्स आई प्लस समेशन ऑफ के आई म्यू आई, के आई म्यू आई। गॉट इट? तो जस्ट ये कंसेप्ट हमारे सामने गए इधर। और अगर हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करें, दैट इज B2 इज इक्वल्स टू बीटा 1 समेशन ऑफ के आई प्लस बीटा 2, हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि होता है ये समेशन ऑफ के आई एक्स आई। एंड ये जस्ट एक टर्म बन गया, इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं हम लोग, समेशन ऑफ के आई म्यू आई। अब देखो बेटा, अगर आपको याद हो, इससे पहले की क्लास में मैंने यही प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि के आई एक जैसे एक तरह का वेट है। तो गैस हमने इससे रिलेटेड भी इससे पहले की क्लास में प्रॉपर्टीज करी थी, 4 प्रॉपर्टीज करी थी। अगर आप भूल गए हो तो गैस मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में याद दिला देता हूँ। नोटिंग मत करना उन प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, लेकिन गाइस याद रखना क्या क्या। गाइस देखो, सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कशन की थी प्रॉपर्टीज में, गाइस नोट मत करना, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ मैं आपको, कि समेशन ऑफ के आई इज इक्वल टू 0 पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, प्रूफ का डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। समेशन ऑफ के आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स एक्स स्क्वायर। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर, दैट इज समेशन ऑफ के आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ के आई कैपिटल एक्स आई इज इक्वल टू 1। गॉट इट? तो गाइस ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है। चौथी प्रॉपर्टी गाइस वो मतलब उसके नॉन स्टोकास्टिकनेस पर है, वो गाइस अभी उसका यूज में नहीं है। लेकिन गाइस ये 3 प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली पढ़ी थी। अगर अगर आपको गाइस ये याद हो, नहीं हो तो गाइस तो आप वीडियो को मतलब इससे पहले की वीडियो क्लास नंबर 3 वाली वीडियो भी गाइस आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ गाइस अब देखो, एक तो ये है समेशन ऑफ के आई बेसिकली 0 एंड समेशन ऑफ दिस या दिस इज इक्वल टू 1। गॉट इट? लगा दो यहाँ पर वाली प्रॉपर्टी में इधर, ये हो गया बेसिकली 0 एंड ये हो गया बेटा बेसिकली 1। ठीक है गाइस, तो ये हो गया B2 प्लस का ये 0 हो गया एंड प्लस B2
प्लस मतलब बी टू इज इक्वल्स टू बीटा टू प्लस समेशन ऑफ के आई म्यू आई। ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पे आई है? दिक्कत हमें यहाँ पे आई है कि हमें प्रूफ करना था ये कि भाई ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, अनबायस्ड। अब अनबायस्ड एस्टिमेटर में जब हमने देखा तो बी टू ये वैल्यू आ गई, तो फॉर अनबायस्ड हमें ना एक्सपेक्टेशन लेना पड़ेगा बोथ साइड। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, टेकिंग एक्सपेक्टेशंस on both side, on both side, taking expectations on both side। ठीक है, तो अगर आपने दोनों जगह एक्सपेक्टेशन लिया तो बेसिकली हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ बी टू इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा टू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ के आई म्यू आई। ठीक है, एंड इसे जस्ट ऐसे रखते हैं हम लोग। एंड आपको पता है कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन इज सेम वही वैल्यू होता है। एंड गाइस अगर मैं समेशन ऑफ के आई बाहर ले आता हूँ, देखो समझना, एक्सपेक्टेशन किसका होगा? एक्सपेक्टेशन के आई का तो होगा नहीं। एक्सपेक्टेशन होगा जो हमारी इक्वेशन के पार्ट से, मतलब इक्वेशन के टर्म्स थे। जो के आई है गाइस, वो के आई इसलिए नहीं होगा क्योंकि के आई हमने एक अजम्पशन ली है, और क्योंकि ऑटोमेटिकली के आई हमारा अगर आपको याद हो तो के आई गाइस समथिंग शायद इसके बराबर था 1 में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर का। अगर आपको बेटा जस्ट अगर ये सब चीज आपको याद हो अच्छे से, हमारा जो के आई की वैल्यू थी ये था हमारा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, जस्ट के आई था हमारा स्मॉल एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक्स का ही पार्ट है, तो कहीं इसका एक्सपेक्टेशन तो होगा नहीं, एक्सपेक्टेशन होगा हमारे वेरिएबल्स का। तो गैस अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का लगाता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेशन लगा दी लेकिन समेशन बाहर रखा, तो गैस लेकिन ध्यान रखना इसका ये जो टर्म होगा ना गैस ये जीरो होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है मतलब एरर का एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन एरर का एक्सपेक्टेशन गैस वो जीरो होता है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन ऑफ बी टू इज इक्वल टू बीटा टू। ठीक है बेटा, तो गाइस अगर ये स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है तो आप क्या बोलोगे इसको? दैट इज B2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू। गॉट इट? B2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू। B2 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा टू। क्लियर बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से? नाउ ये हमने गाइस एक पार्ट कर लिया, अब हम करेंगे यहाँ पे गाइस B1 के लिए, टू शो B1 is unbiased estimator of beta 1। ठीक है, B1 is unbiased estimator of beta 1। क्लियर गाइस? नाउ देखो बेटा, अगर आपको पता हो तो हमारे पास बेसिकली जो टर्म था दैट इज, अगर आपको याद हो B1 जो था वो बराबर थे बेटा समेशन ऑफ 1 में n माइनस एक्स बार के आई एंड बाहर आ गया इसका वाई आई। ठीक है, जस्ट इसके बराबर था, अगर आपको जस्ट याद होगा। यहाँ पे गैस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाई आई टर्म है वो है हमारा बीटा वन प्लस का बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और गाइस हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ हम पुट कर देंगे इसको। ठीक है गाइस, तो बी वन इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 में n माइनस का एक्स बार दिस वैल्यू, एंड यहाँ मैंने वैल्यू पुट करी यस बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है जी, नाउ एंड फिर मैंने जस्ट थोड़ा सा समेशन वगैरह को, मतलब ये ब्रैकेट को गाइस ओपन कर दिया, समेशन ऑफ दिस ये आया 1/n इंटू बीटा वन, दैट इज बीटा वन अपॉन में n माइनस का बीटा टू एक्स आई अपॉन में n, ये प्लस का होगा यहाँ पर, एंड प्लस का म्यू आई अपॉन में n। ठीक है, माइनस का एक्स बार के आई बीटा वन माइनस का एक्स बार के आई बीटा टू एक्स आई एंड माइनस का एक्स बार के आई म्यू आई। ठीक है जी, जस्ट ये टर्म है। और गाइस अब मैंने क्या करा, इनका समेशन भी अंदर ले गया। देखो 1 बीटा बाय n समेशन ऑफ 1, मतलब अगर बीटा तो कांस्टेंट है तो आपको पता है जैसे यहाँ पर। ठीक है,
एंड प्लस तो अब यहाँ से इधर गया ये b2/n समेशन ऑफ एक्स आई प्लस 1 में n समेशन ऑफ म्यू आई माइनस का x बार β1 समेशन ऑफ के आई माइनस का x बार β2 समेशन ऑफ के आई एक्स आई ठीक है एंड माइनस का x बार समेशन ऑफ के आई म्यू आई ठीक है बेटा। अब गैस देखो एक एक करके बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये टर्म रहा बीटा वन n अपॉन में n प्लस का β2 अपॉन में n समेशन ऑफ x ठीक है समेशन ऑफ x। अब देखो ये समेशन ऑफ x बाय n इज व्हाट x बार ठीक है एंड x बार एंड अब देखो एक एक करके बात करेंगे गाइस इधर। ये हमारा समेशन ऑफ म्यू गाइस इसको फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं अब इसका बाद में देखेंगे तो क्या हम लोग क्या करेंगे। एक्स बार β1 समेशन ऑफ के आई इज व्हाट ऑब्वियसली बात है यू नो वेरिएबल इट्स 0 माइनस एक्स बार β1 समेशन ऑफ के आई एक्स आई गाइस ये 1 है एंड माइनस का एक्स बार समेशन ऑफ के आई यू आई ठीक है। अब देखते हैं गाइस ये कैंसिल आउट हो गया ये बचा β1 और ये प्लस β2 देखो ऐसे ध्यान दो प्लस β2 एक्स बार माइनस एक्स β2 एक्स बार ठीक है कैंसिल आउट तो बचेगा यहाँ पे प्लस का 1 में n समेशन ऑफ म्यू आई ठीक है एंड यहाँ बचा माइनस का एक्स बार समेशन ऑफ के आई म्यू आई ठीक है। नाउ ये है गाइस b1 नाउ टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड टेकिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन बोथ साइड्स ठीक है दोनों जगह एक्सपेक्टेशन ले लो बेटा आप लोग यहाँ पर दोनों जगह। तो देखो आपको को क्या आउटकम मिलता है यहाँ से दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ b1 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ β1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन ऑफ म्यू आई अपॉन में n प्लस एक्स बार मतलब माइनस एक्स बार समेशन ऑफ के आई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई ठीक है। तो जस्ट अगर आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो तो शायद आपको पता लग गया होगा कि अगर देखो मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर देता हूँ इसका समेशन बाहर ले आता हूँ और एक्सपेक्टेशन यहाँ ले आता हूँ तो देखो इससे बहुत फायदा मिलेगा बेसिकली हम लोगों को ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू आई 0 बेसिकली कुछ भी हो जाए पॉपुलेशन एरर टर्म का एक्सपेक्टेशन बेसिकली 0 होता है ठीक है बेटा ये भी 0 ये भी 0 उस हिसाब से बेटा एंटायर वैल्यू 0 हो गई बचा क्या ओनली एक्सपेक्टेशन ऑफ β1 दैट इज β1 कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन इज सेम वैल्यू। सो गाइस आप कह सकते हो हेंस ऑब्वियसली बात है गाइस हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। एस्टिमेटर का मतलब ही होता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हो सैंपल वेरिएबल को तो पॉपुलेशन वेरिएबल निकल के आ जाता है ठीक है। तो जस्ट समझना गाइस आप यहाँ पे लिख सकते हो b1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ β1 ठीक है b1 इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ β1। क्लियर गाइस यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बढ़िया से। नाउ अब हम अगला पार्ट सॉल्व करते हैं ठीक है गाइस। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर बेसिकली 2 ही चल रही है इसमें हम एक्सपेक्टेशन बेसिकली हम इनके b1 b2 की बात करेंगे और गाइस इनके हम फिर हम वेरिएंसेस को सॉल्व करेंगे ठीक है। वेरिएंस को भी गाइस हम इसके अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूव करेंगे ठीक है बेटा। समझना बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सर बेटा सारे के सारे और डेफिनेटली एग्जाम्स में आएंगे मतलब 100% का ये एग्जाम्स में आएंगे आप लोगों के ठीक है बेटा। तो बेटा लिखना है यहाँ पे जैसे एक हेडिंग लिखना है छोटी सी दैट इज टू शो वेरिएंस ऑफ b2 इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर ठीक है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। ये गाइस हमें ये बेसिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ करना है इसको गॉट इट इसको हमें गाइस अनबायस्ड एस्टिमेटर प्रूफ करना है। बस एक बार आप देखना एक बार मैं सॉल्व कर लेता हूँ फिर देखना आपको
एक बार अगर नोटिंग जब आप कर लोगे ना, अगर मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि लीनियर रिग्रेशन वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें सीखने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, बार बार नोटिंग करने के लिए डेरिवेशन बहुत सारी है, तो गाइस एक बार तो आपको दिक्कत होगी, बट जहां आपका इस पे पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी ना, जब गाइस इस पर अगर आप स्ट्रांग हो जाओगे इस टॉपिक पर, तो गाइस ध्यान रखना आगे के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो देखना गाइस, इधर वी हैव बेसिकली we have b2 is equals to समेशन ऑफ के आई वाई आई। गाइस ये हमारे पास जस्ट पुराना वाला कंसेप्ट है, लीनियर एस्टिमेटर के हिसाब से हमने इसको जस्ट लिखा था, ठीक है। एंड गाइस अगर आप इसको लिखते हो b2 इज इक्वल्स टू k1 y1 प्लस का k2 y2 प्लस का k3 y3 एंड सो ऑन प्लस का kn y n, ठीक है, जस्ट आपको अगर याद हो, ठीक है। नाउ टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड, आपने वेरिएंस लिया बेटा इधर, and variance of whole value k1 y1 k2 y2 kn yn, ठीक है। और यहाँ से आया k1 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y1, ठीक है जी, एंड प्लस k2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y2 एंड सो ऑन प्लस kn स्क्वायर वेरिएंस ऑफ yn, ठीक है जी। नाउ अब थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर लेते हैं, तो गाइस देखो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशंस होंगी, k1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर k2 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए वेरिएंस ऑफ वन का स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ वन, वेरिएंस ऑफ y1 इज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y2 सिग्मा स्क्वायर, मतलब इन सब का जो वेरिएंस होगा ना बेटा, वो सिग्मा स्क्वायर होगा सबका वेरिएंस, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, सबका जो वेरिएंस होगा बेटा वो सिग्मा स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन के एन स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। गाइस अगर मैंने यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो गाइस ये बचा समेशन ऑफ के आई स्क्वायर, गॉट इट। तो गाइस हमारे पास ये मिला वेरिएंस ऑफ b2 is equals to सिग्मा स्क्वायर इनटू के आई स्क्वायर। एंड गाइस ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों ने के आई स्क्वायर को बेसिकली, के आई स्क्वायर को हमने एक जस्ट कंसेप्ट में प्रूफ किया था कि होता है 1 में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। शायद आपको याद हो, मैंने जस्ट आपको प्रॉपर्टीज भी बताई हैं, ठीक है। ये तीन जो हमने प्रॉपर्टीज करी थी लास्ट क्लास के अंदर, उसकी तरह ये, तो आप लिख सकते हो दिस इज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर इनटू 1 में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स ए स्क्वायर। देखो सबसे पहली बात तो ये प्रूफ ही हो गया कि हमारा जो है वेरिएंस ऑफ b2 इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा गाइस देखिए थोड़ी सी ध्यान रखना, यहाँ पे एक रिमार्क लेके चलना यहाँ पे साथ में, बेसिकली वो है गाइस दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ b2 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ b2, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ अब लिखना है बेटा, अब अगला वाला, मतलब हमारा ये बी वन वाला b2 वाला हो गया, तो अब लोग अब गए हम लोगों को b1 वाला करना है, ठीक है। चलो जी, नाउ बेटा लिखना बेटा यहाँ पे दैट इज टू शो, बेसिकली टू शो वेरिएंस ऑफ b1, वेरिएंस ऑफ b1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ कैपिटल xi अपॉन में n समेशन ऑफ स्मॉल xi स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जस्ट हमें इसको प्रूफ करना है, गॉस मार्को थ्योरम में गाइस ये, ठीक है गाइस। नाउ गाइस जस्ट एज वी नो दैट वी हैव बेसिकली b1, एज नो गाइस हमारे पास b1 की वैल्यू क्या है गाइस, हमारे पास b1 की वैल्यू है 1 में n। गाइस ये हमारी पुरानी वैल्यू को उठा रहा हूं मैं, ठीक है जो हमने लीनियर वाली इक्वेशन सॉल्व की थी, दिस वैल्यू, ठीक है। एंड गाइस अब मैं इसको क्या करूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं इस समेशन को ओपन कर रहा हूं, दैट इज b1 इज इक्वल्स टू 1 में n माइनस का x बार के आई या आप कह सकते हो k1, बेसिकली k1 इंटू y1 n प्लस में 1 में n माइनस का x बार k2 इंटू y2 एंड सो ऑन, आगे तक जाते जाएंगे गाइस हम लोग यहाँ पर, दैट इज फाइनल वैल्यू क्या बन के आएगी यहाँ पर
1 अपॉन में n माइनस का x बार के n इंटू वाई एन। गॉट इट? मतलब गाइस मैंने क्या करा, इसका जो समेशन था उसको बेसिकली ओपन कर दिया। ठीक है, नाउ अब गाइस टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों जगह वेरिएंस ले लिया, तो कंप्लीट इक्वेशन का बेसिकली वेरिएंस बनेगा। मतलब आप मान के चलो इस ये पूरी इक्वेशन का वेरिएंस बनेगा। मैं गाइस खुद दोबारा लिख नहीं रहा, एज इट इज उठा के यहाँ रख देना आप लोग। नाउ अब देखो होगा क्या, जब आप वेरिएंस निकालते हो तो आपको शायद पता होगा शायद बात गाइस कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है। एक्स बार के 1 अपॉन n का ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बट ये जो है गाइस ये है वेरिएबल हमारे पास बेसिकली y। ठीक है, तो गाइस जब आप वेरिएंस लोगे इसका तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट का, और ये वेरिएंस ऑफ y बन जाएगा y1 बेसिकली। ठीक है बेटा, एंड सिमिलरली आप सो वन आगे तक बढ़ते जाओगे। सिमिलरली गाइस ये बनेगा 1 अपॉन में n माइनस का x बार के n का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ yn। ठीक है बेटा, नाउ उसके बाद गाइस देखो आपको शायद सबको पता है कि ये वैल्यूज बेसिकली सिग्मा स्क्वायर आगे तक जो वैल्यूज आएगी बेटा वो सिग्मा स्क्वायर आएगी। जस्ट हमने को पता है गाइस वेरिएंस ऑफ y1 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y2 इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। सबका ही वेरिएंस हर y का गाइस वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। गाइस हमने उसी हिसाब से अगर सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे जस्ट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा गाइस यहाँ पे समेशन ऑफ 1 अपॉन में n x बार k1 का होल स्क्वायर, के आई का बेसिकली होल स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा। अब मैंने क्या करा इसका गाइस ये जो स्क्वायर है इसको ओपन कर दिया। ठीक है, समेशन आई थिंक ये माइनस आएगा यहाँ पे, या इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, दैट इज 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर के आई स्क्वायर माइनस का 2x बार के एक्स आई। ठीक है, अपॉन में n। ठीक है बेटा, तो जस्ट मैंने इसको ये ओपन कर दिया था एंड हाँ जी गाइस, अब गाइस मैं इनका समेशन अंदर लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो जस्ट यहाँ से वैल्यू बनेगी समेशन ऑफ 1 अपॉन में n स्क्वायर प्लस का x बार स्क्वायर समेशन ऑफ के आई स्क्वायर। ठीक है, एंड माइनस का 2x बार इंटू समेशन ऑफ के आई अपॉन में n। और शायद गाइस आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये बात, बहुत अच्छे से पता है कि ये वैल्यू क्या होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। तो जस्ट अगर मैं आपके अकॉर्डिंगली लिख देता हूँ, दैट इज ये तो अच्छा समेशन ऑफ 1 होगा n अपॉन में n स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन में n। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, n अपॉन में n स्क्वायर एक n से ये कट जाएगा प्लस का x बार स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ स्मॉल के आई मतलब समेशन ऑफ के आई स्क्वायर, दैट इज ये बनेगा 1 अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर माइनस का ये क्या हो जाएगा बेटा 0, तो 2x बार अपॉन में n इंटू 0। ठीक है बेटा, नाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, ये होगा 1 अपॉन में n प्लस का x बार स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ओनली दिस वैल्यू। ठीक है बेटा, यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से, मैं बेसिकली यही। ठीक है, अब अगर मैं इसका समेशन वो एलसीएम वगैरह भी ले लूं तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस का n एक्स बार स्क्वायर अपॉन में n समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। और शायद गाइस अगर आपको पता हो, अगर आपको गाइस बेसिकली पता हो इस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा आपको। इस पूरी वैल्यू को बेटा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन में, मतलब बेसिकली इसको ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, नाउ और गाइस अपॉन में यही वैल्यू जो इसके अपॉन में थी। गाइस मैं आपको जस्ट यहाँ पे नोट पे बता देता हूँ कि ये मैंने जो रखा है इसकी जगह क्यों रखा है। ठीक है बेटा, एक छोटा सा नोट यहाँ पे भी साथ साथ समझते रहना। दैट इज देखो बेटा ऐसा है कि जैसे कि ऐसा होता है आपके सामने एक वैल्यू है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस का n एक्स बार स्क्वायर को जस्ट ये लिख दिया है। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ करता हूँ बेसिकली। ठीक है, देखो मतलब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, आप देखना आपको यहाँ से क्या आंसर मिलेगा। देखो स्मॉल एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या था, इसका मतलब था कैपिटल एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको पता है ना ये बात, मतलब ऑब्वियस बात है स्मॉल एक्स आई का बात है, जब बेसिकली दिस इज बेसिकली डेविएशन of the value from
द एक्चुअल मीन, ठीक है, इट्स अ डेविएशन। तो गाइस अच्छा इसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। एंड गाइस अगर मैंने यहाँ पे इनका समेशन पहले इनका होल स्क्वायर खोल दिया, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस का एक्स बार स्क्वायर एंड माइनस का 2xi एक्स बार, ठीक है, एन प्लस का एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। मैं बस इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैंने समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई स्क्वायर क्यों लिख दिया, ठीक है। तो गाइस ये जरा समझना, यहाँ पर मैं ये समेशन अंदर ले गया, यहाँ पर प्लस का एक्स बार समेशन ऑफ 1 माइनस का 2x बार समेशन ऑफ एक्स आई प्लस का एक्स बार का स्क्वायर इंटू एन। गाइस यहाँ से मुझे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस का ये मिला एक्स बार स्क्वायर एन, ठीक है, माइनस का 2x बार। अब देखो समेशन ऑफ एक्स आई है, समेशन ऑफ एक्स आई अगर मैं n से मल्टीप्लाई करूं, n से डिवाइड करूं, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, ये हुआ x बार, अच्छा देखो x बार स्क्वायर n प्लस x बार स्क्वायर n, मतलब 2 है तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2x बार स्क्वायर n, समझ लो, ये और ये दोनों सेम वैल्यू का दिया, एडिशन हो जाएगा, माइनस का 2x बार स्क्वायर n, ऑब्वियसली बात है दिस वैल्यू तो x बार बन जाएगा, n ये रहा। अब ध्यान से देखें, कैंसिल आउट इससे, तो बचा क्या, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, मतलब मैंने इस वैल्यू को ये प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। तो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि क्यों ये वैल्यू हमारी इसके एस्टिमेटर होती है, ठीक है, मतलब इसके वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। बेसिकली गाइस ये हमारा हो गया वेरिएंस ऑफ b1। अब देखें मैंने इसी चीज को बोला था कि हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, जैसे अगर आपको पता हो तो याद हो, तो मैंने जस्ट ये बोला था कि टू शो वेरिएंस ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है। ऊपर ध्यान रखना कैपिटल एक्स आई यही है, दिस इज बेसिकली कैपिटल, दिस इज बेसिकली स्मॉल, ये चीज ध्यान रखना, कैपिटल स्मॉल में गाइस बहुत कंफ्यूजन होगी आपको, तो प्लीज जरा ध्यान से नोटिंग करना चीजों की, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई गाइस। ये देखो ये बेसिकली नोट नंबर 1 रखना है इसको, दिस इज नोट नंबर 1 एंड एक नोट नंबर 2 मेरे साथ और लिखना गाइस यहाँ पर, बेसिकली नोट नंबर 2 है गाइस, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ b1 is equals to रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ b1, ठीक है। एंड आप चाहो तो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो इस वैल्यू को, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन में n ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, वो बात अलग है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर गाइस। अब ये होगा नोट 2। अब नोट 3 समझना गाइस, देखो जस्ट ऐसे ऐसे चीजों को समझो कि हमने बताया ये हमारा जो वेरिएंस ऑफ b2 था वो था सिग्मा स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ b1 जो गाइस हमने अभी भी सॉल्व किया है वो है बेसिकली हमारे पास गाइस सिग्मा स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कैपिटल एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है बेटा, जस्ट ये वैल्यू। अब देखो एक चीज समझना, हम सबको ये पता है कि जो सिग्मा स्क्वायर है, ये जो वेरिएंस वाली वैल्यू है सिग्मा स्क्वायर, इसके बड़े फंडे हैं गाइस, मतलब अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा हो तो इसके बड़े खतरनाक फंडे कि ये अननोन है या नोन है, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। तो गाइस वो सब चीजें तो आपको हल्के हल्के समझ में आ पाएंगी, तो एक एक करके बातें समझेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। जस्ट आप ये मान लो कि सिग्मा स्क्वायर बेसिकली अननोन है, यहाँ पर अननोन का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू को सॉल्व करना बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, अननोन है। तो ध्यान रखना अगर पॉपुलेशन वाला निकालना थोड़ा मुश्किल है तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसको गाइस सैंपल वेरिएंस के हिसाब से निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा अगर ये अननोन है तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली एस्टिमेटेड फ्रॉम सिग्मा हेड स्क्वायर। ध्यान रखना गाइस यहाँ भी हेड लग जाता है, वो सैंपल का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो सैंपल का मतलब हो जाएगा कि हमें कुछ डेटा सेट गिवन होगा, डेटा अवेलेबल होगा, उन डेटा को यूज करके हम लोग सिग्मा मतलब बेसिकली वेरिएंस निकाल लेंगे, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखो अगर हम सैंपल के डेटा को यूज कर रहे हैं तो कहते सिग्मा हेड स्क्वायर निकलेगा, लेकिन गाइस ये जो वैल्यू कहती है पॉपुलेशन वेरिएंस को, सॉरी पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइस अगर ये अननोन होता है ना तो हम ये जस्ट सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू यहाँ से एस्टिमेट हो जाती है, ठीक है बेटा। ये मेरी बात आप लोग समझ गए अच्छे से। अब देखो मैं आपको जस्ट एक एक करके चीजें क्लियर करता हूँ कि अब ये भी कैसे निकालोगे, मतलब अगर आपको टेक्निकल टर्म्स में इसको सॉल्व करना पड़े
तो जस्ट इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, मतलब सैंपल डेटा यूज कर रहे हो अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम। या डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों ने पहले मेरे साथ में पढ़ लिया था इन स्टैटिस्टिक्स क्लास, ठीक है गाइस, अगर भूल गए तो एक बार उन सब चीजों को ध्यान से देख लेना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपके अकॉर्डिंगली मुझे बताओ, y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 एक्स आई प्लस का म्यू आई। तो गाइस कितने हमारे यहाँ पे बेसिकली वेरिएबल्स हैं, मतलब ऑब्जर्वेशंस कितनी है टोटल, एन ऑब्जर्वेशंस है, उनमें से 2 ऑब्जर्वेशंस का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बच्चे कितनी गाइस n माइनस का 2, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो बची हो रिमेन्स रही हो, ठीक है। अच्छा अब एक बात और समझना, यहाँ जो स्मॉल एक्स आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज गाइस समेशन ऑफ वाई आई माइनस का वाई हैट आई का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़नी है यहाँ पर, तो गाइस हल्का करके चीजों को याद रख के चलना, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर को लिखने का और एक तरीका हो जाता है, दैट इज स्मॉल वाई आई स्क्वायर माइनस का बी टू स्क्वायर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है बेटा। ध्यान रखना गाइस ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे यूज होगी, ठीक है बेटा। तो जस्ट इसके बारे में इसको गाइस ध्यान से समझना, भूलना मत इसको बेसिकली, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से ना। अब गाइस आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इधर गाइस, दैट इज देखो ये नोट बेसिकली जो हमारा नोट नंबर आई थिंक नोट नंबर कौन सा था, ये नोट नंबर 3 था, तो गाइस इसमें अब नोट नंबर 4 भी देखना, ठीक है। नोट नंबर 4 गाइस ये कुछ बातें ऐसी हैं जो नोट के हिसाब से समझानी पड़ रही हैं आपको। नोट नंबर 4 गाइस देखिए, हम ये मान के चलते हैं जो हमने सिग्मा हेड स्क्वायर निकाला है वो हमारा एस्टिमेटेड है, ठीक है, मतलब बेसिकली हमने सैंपल डेटा की साइड से यूज हुआ है, निकला है। अब गाइस अब हमें इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू होती है इज बेसिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, दिस इज बेसिकली अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, समझना ध्यान से, दिस इज गाइस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? नाउ जस्ट मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, जस्ट आपको गाइस पता है आपको क्या करना होता है, आपको गाइस अच्छे से मालूम है कि सिग्मा हेड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, गाइस वो होती है गाइस यहाँ पे समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब गाइस देखिए अगर आप इसका एक्सपेक्टेशन ले लोगे, जैसे आपको पता है अनबायस्डनेस के लिए गाइस हम लोगों को एक्सपेक्टेशन लेना पड़ता है, तो एक्सपेक्टेशन ले लिया आपने यहाँ पर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड गाइस थोड़ा बहुत हमने इसको सॉल्व किया तो गाइस ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली n माइनस का 2, ठीक है। जस्ट मैंने इसको अलग अलग मैंने जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग लिया है इसका, और गाइस अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं करा रहा, ठीक है, वो प्रूफ आप आगे चल के गाइस सीखोगे मेरे साथ में, लेकिन गाइस ये बस समझ के रखना कि इस वैल्यू को, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज n माइनस का 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब आप बोलो सर क्यों बोल सकते हैं, गाइस वो मैं आपको गाइस आगे की क्लासेस में समझाऊंगा, ठीक है, आगे की क्लासेस में समझाऊंगा। फिलहाल ये चीज समझ के रखना, n माइनस का 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर हम इस वैल्यू को बोल सकते हैं, फिलहाल के लिए ये चीज याद कर लें, ठीक है। अभी कुछ क्लास के बाद या अगली वीडियो के अंदर ही मैं गाइस इस चीज के बारे में आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से कैंसिल आउट ये, तो बच्चा क्या, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से बढ़िया से। तो गाइस यहाँ पे मैंने गाइस यहाँ से आपके साथ डिस्कशन कर लिया थोड़ा बहुत इधर, ठीक है बेटा, चलिए जी, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब गाइस हमारी जैसे इस क्लास के अंदर अलग कंसेप्ट हो गया। अब गाइस मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बट वो गाइस मैं आपको आज नहीं कराऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, वो गाइस वो आपके लिए होमवर्क है। एंड पहले इस क्वेश्चन को करने के बाद ही अगली वीडियो देखना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है वीडियोस तो अपलोडेड है, इसके अगली मतलब ऑब्वियसली बात है गाइस इसके बाद की वीडियो तो आपके सामने अपलोडेड है, लेकिन गाइस मैं ये चाहूंगा कि आप इसको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन इज in linear regression model
इन लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस का बीटा 2 x प्लस का म्यू, ठीक है ठीक है, शो दैट व्हाट, शो दैट के b2 विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 is an unbiased estimator, is an unbiased estimator of beta 2, ठीक है, एंड b2 इज मतलब एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट गई समेशन ऑफ कैपिटल xi yi अपॉन में समेशन ऑफ xi स्क्वायर is biased estimator, biased estimator of b2, ठीक है, एंड थर्ड वन इज बीटा 2 हैट इज इक्वल्स टू yn माइनस का yi अपॉन xn माइनस का xi is unbiased estimator of बीटा 2, ठीक है बेटा। तो गाइज जस्ट ये 3 होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो गाइज मेरे हिसाब से आपको ये होमवर्क के क्वेश्चन पहले करने चाहिए, उसके बाद अगली वीडियो देखना, ठीक है। बेसिकली गाइज हमारा इस वीडियो के अंदर हमारा अब अगर हम तक की बात करते हैं तो हमारा गाइज अभी गॉस मार्कोव थ्योरम का एक कंसेप्ट अभी रहता है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3 मिनिमम वेरिएंस, मतलब गाइज वो इसकी अगली वीडियो में है, ठीक है। तो गाइज मिनिमम वेरिएंस रहेगी हमारे इसके साथ में, और गाइज मिनिमम वेरिएंस के मेरे ख्याल से बाद में कुछ स्केलिंग वाला कंसेप्ट और रह गया, ठीक है। गाइज मतलब ये चीज ध्यान रखना, ये जो लीनियर रिग्रेशन वाला कंसेप्ट है ये बहुत परेशान करेगा आपको, इनफैक्ट परेशान कर भी रहा होगा। तो गाइज इसको जरा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हाँ, इसके बाद के मतलब आप मान के चले 1-2 चैप्टर्स और दिक्कत करेंगे, लेकिन उसके बाद के फ्रॉम डमी वेरिएबल्स ऑनवर्ड्स आपको गाइज चीजें इजी लगने लग जाएंगी, ठीक है। स्टार्टिंग का कंसेप्ट टफ है, आगे का इजी है, ओके गाइज। डोंट वरी, परेशान मत होना, चीजें पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ऑब्वियस बात है नेक्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।